सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में जॉब सुरक्षा कर्मचारियों के लिए। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी ऑनलाइन पोर्टल जॉब सुरक्षा में नए कर्मचारी और विभाग होंगे शामिल और 0 से 5 साल व 50,000 सैलरी मिल सकता है बड़ा तोहफा। केवल 2500 आवेदन हुए जमा। क्या 31 जनवरी के बाद बढ़ पाएगी तारीख? तो साथियों, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो सुनने में आया है और आज के न्यूज़पेपर में भी है कि जॉब सुरक्षा में नए कर्मचारी शामिल किए जा सकते हैं और नए विभाग भी शामिल होने वाले हैं। चाहे वो 0 से 5 साल वाले कर्मचारी हो या 5 साल से जो 50,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है वो कर्मचारी हो। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, जब एक्ट आया था तो उस समय 15 अगस्त 2024 तक जिन कर्मचारियों ने 5 साल कंप्लीट कर लिए थे, उन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा में शामिल किया जा रहा था और उनकी जो सैलरी है 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो साथियों, अब इसका दायरा बढ़ सकता है और बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। और जो बड़ी बात है साथियों, अभी तक केवल 2500 आवेदन ही जो है जमा हुए हैं जॉब सुरक्षा को लेकर। और जो कर्मचारियों की संख्या है, आप सभी को पता है, सरकार द्वारा जो 1.20 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा दिया गया था, वो मुझे नहीं लगता कि ये जो पोर्टल के माध्यम से जॉब सुरक्षा दे पाएंगे। इसी कारण से जो 31 जनवरी तक की जो तारीख है, क्या वो बढ़ सकती है? इन सभी विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुपों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी जुड़े। भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक आईडी को फॉलो करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5,000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों संबंधित अपडेट डालते रहते हैं, तो सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे सकते हैं बचे हुए अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का तोहफा। तो आज के न्यूज़पेपर में जो दैनिक सवेरा, वहां पर ये गलियारों के माध्यम से चर्चा हो रही है। और आप सभी को पता है, जो न्यूज कच्चे कर्मचारियों की दैनिक सवेरा में आ जाती है, उस पर 100% मोहर लग जाती है। क्योंकि कोई भी फेक जानकारी है जो आपको जो दैनिक सवेरा के संपादक है डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, वो नहीं देते हैं और हर छोटी से बड़ी आवाज आपकी उठाते हैं। चाहे वो कच्चे कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा का मैटर हो, फार्मों का मैटर हो, एसओपी का मैटर हो, सभी प्रकार की अपडेट लेके आ रहे हैं। तो आज की जो अपडेट है साथियों, उसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया। गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन बचे हुए अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का तोहफा दे सकते हैं जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज्यादा समय हो गया है। यह भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री यह तोहफा उन कर्मचारियों को दे सकते हैं जिन सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को अभी तक कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा उन अस्थायी कर्मचारियों को भी वह तोहफा मिल सकता है जिसका मासिक वेतन 50,000 रुपए से ज्यादा है। अभी तक सरकार ने 50,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा तय हुई है। हालांकि अभी तक इस विषय पर जो प्रारंभिक चर्चा है वो प्रथम चरण में है, मगर गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। वैसे कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर और तकनीकी संस्थाओं के कार्यरत गेस्ट लेक्चरर को इसका लाभ दिया जा चुका है, मगर यूनिवर्सिटीज में कार्यरत सहायक प्रोफेसर भी इसकी मांग कर रहे हैं। गलियारों में कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ अधिकारी सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं। अभी तक विभागों में ऐसे कर्मचारियों का डाटा हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें इस सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्मचारी है जिसका डाटा तो एचकेआरएन में पोर्ट किया हुआ है, मगर वे सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पा रहे। गलियारों में चर्चा है कि लगभग 90,000 कर्मचारियों का डाटा पोर्ट हुआ है, मगर इसमें से केवल 2,500 ही आवेदन कर पाए हैं। इसलिए सरकार को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को दूर कर सभी पात्र कर्मचारियों को आवेदन के लिए योग्य बनाया जाना चाहिए। मानव संसाधन विभाग को भी स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है।
तो साथियों पूरा जो ब्यौरा आया है उसके अनुसार आप सभी को बता दें भाई, जो एक्ट था उसमें आप सभी को पता है 15 अगस्त 2000 जो 24 तक 5 साल या इससे ज़्यादा जिनको समय हुआ है, उन कर्मचारियों को शामिल किया गया था। साथ के साथ एक कंडीशन थी कि 50,000 रुपए से ज़्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए और जो तीसरी कंडीशन थी साथियों वो ये थी कि कुछ विभाग है जो इसके दायरे में नहीं आते थे। अब साथियों इन सभी जो बंधनों को तोड़ने वाली है सरकार, सुनने में ऐसा आया है। क्या 0 से 5 साल वाले कर्मचारी शामिल हो सकते हैं? ऐसा हमें साथियों लग रहा है, क्योंकि जो आंकड़ा 90,000 कर्मचारी रिपोर्ट किए गए थे वो वही कर्मचारी है जिनको 0 से 5 साल में भी ऐड किया गया है। और साथियों अब जो ये जो चर्चाएं ये प्रथम चरण में है, खास तौर पर आप सभी को बता दें भाई, जो अब तक जो एक्ट के लिए पोर्टल आया था 25 दिसंबर को और आज तारीख है भाई 19 जनवरी तक केवल 2500 फार्म ही अप्लाई हो पाए हैं, जबकि आवेदन होने हैं 1,20,000। तो मान के चलो साथियों अब इसका दायरा बढ़ने वाला है। और जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि सरकार चाह रही है कि ज्यादा ज्यादा कर्मचारी शामिल हो, लेकिन जो अधिकारी है वो आनाकानी कर रहे हैं। तो इन सभी विषयों पर साथियों आवाज उठाई है और कहा है कि मानव संसाधन विभाग को भी स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, तभी जाकर इन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिल सकती है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज के कार्यरत सहायक प्रोफेसर इसकी मांग कर रहे हैं उनको लेकर हो, जबकि जो कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर, तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत गेस्ट लेक्चरर है उनको तो इसका लाभ दिया जा चुका है। लेकिन अब जो बारी आती है 50,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है उन कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें साथियों कि सरकार कितना चाहती है कि ज्यादा कर्मचारी शामिल हो और कौन ऐसे अधिकारी है जो चाह रहे हैं सरकार की किरकिरी हो, क्योंकि केवल 19 दिनों में 2,500 फार्म आना ये बताता है कि जो प्रक्रिया कितनी जटिल बनाई गई है, क्योंकि कारण है कर्मचारियों को उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहे हैं जो मांगे गए हैं। केवल उनके पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सैलरी स्लिप हो। इन सभी विषयों पर साथियों आपकी क्या जानकारी है, क्या मांग है, आप अपनी राय सभी कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।